नीचे गिरने की। इसीलिए हरेक मनुष्य मात्र नहीं, पशु पक्षी जड़ और जीव दोनों को भी ये चेतना के स्वरूप में देखने का हम यदि व्यवहार में लाते, उसको पाठ्यक्रम में लाते, तब परिवर्तन हम अपेक्षा कर सकते हैं जो चाहिए वो। दूसरा है मनुष्य मनुष्य के बीच का संबंध के बारे में दूसरा बिंदु हमको बहुत ध्यान में रखकर हमको व्यवहार में लाने का प्रयास करना चाहिए। अमरत्व को प्राप्त करना है तो वो है एक मनुष्य, इसके पीछे एक साइंस है, विज्ञान है। मैं आपके लिए जीता हूं तो वो भी मेरे लिए ही जिएगा। ये पॉलिसी नहीं है। प्रामाणिकता के बारे में पश्चिम के देशों में, यूएस में बोला जाता है कि प्रामाणिकता ये वाणिज्य का पॉलिसी होनी चाहिए। एक प्रामाणिकता एक पॉलिसी के रूप में वहां देखा जाता है। अपने देश में वो पॉलिसी नहीं है, वो आधारभूत तत्व है, वो स्वभाव है। स्वभाव बिना सोचे हुए भी मनुष्य से किया जाता है। एक फौजी था, निवृत्ति होकर गांव चले आया, एक डेयरी चलाता था। वो मड़के में दूध भर के वो विक्रय के लिए जाता था। वो सभी को अनुशासन गांव में, छोटा गांव में सिखाने का प्रयास करता था। बच्चे कुछ नॉटी, बच्चे कुछ परेशान थे, इसको मजाक उड़ाना चाहिए ऐसे सोचा। वो पगडंडी बोलते हैं ना, हाँ पगडंडी, वो खेत में उसके ऊपर वो दूध लेकर जाता था। कुछ मजाक उड़ाना चाहिए ऐसे कुछ बच्चे बीच में आए और जोर से अटेंशन ऐसे बोले। तुरंत वो हाथ छोड़ दिया, अटेंशन कर दिया। वो मटका बहुत बड़ा था, वो दूध भरा हुआ था, वो नीचे गिर गया। वे कल्पना नहीं कर रहे थे, वो घबरा गए। वो दौड़ने शुरू किया बच्चे ने, वो हमको मार डालेगा अभी ये फौजी। वो फौजी भी पीछे लगा, जोर से दौड़ने लगा। वो पहले फौजी है, बहुत ताकतवान है। ये जाके पकड़ा उस बच्चों को दोनों हाथों से। वो कांपने लगे, अभी अपना अंतिम दिन है, हम मर जाएंगे। वो पकड़ के पूछता है, आप क्यों दौड़ रहे हो? मेरा अटेंशन ठीक था कि नहीं? इसको स्वभाव बोलते हैं। वो दूध नष्ट हुआ, इसके बारे में उसका ख्याल नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। उसकी चिंता है मेरा जो अटेंशन था वो ठीक था कि नहीं। ये स्वभाव है। प्रामाणिकता ये पॉलिसी नहीं है अपने देश में, ये मूल्य है, ये आधारभूत विषय है, ये जीवन का स्वभाव है। कर्तव्य भाव से परे स्वभाव है। कर्तव्य भाव से किसी काम को करना, इससे परे उसको स्वभाव बना लेना। कर्तव्य भाव से करना, ये सोच समझकर हम करते हैं। जब वो स्वभाव बन जाता है, बिना सोचे सही ही करते हैं। ऐसे दूसरों के लिए जीना चाहिए। दूसरों के चेहरे पे मुस्कुरान दिखने के लिए ही मैं काम करता हूं, उनके सुख में ही मेरा सुख है। दूसरों के लिए जीना ये मनुष्य के बीच का संबंध का दूसरा पहलू है, दूसरा चरण है। उससे संवेदना से ही ये बढ़ती है। आजकल जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली बन गई है। न्यूक्लियर फैमिली प्रोटॉन फैमिली बन गई है। प्रोटॉन फैमिली भी आगे चलकर फैमिली विथ ओनली चिल्ड्रंस विथ नो पेरेंट्स ऐसे हो जाएंगे।
बच्चे ही नहीं चाहिए, फैमिली विदाउट चिल्ड्रन, फैमिली विदाउट पेरेंट्स, लिविंग कल्चर, लिविंग टुगेदर। कुत्ते रहते हैं ना रास्ते पे, मनुष्य का विकास किस दिशा में जाना चाहिए, आपस का संबंध क्या है, इसके बारे में यदि बार बार बैठकर युगानुकूल रूप से सोचते हुए व्याख्या यदि हम नहीं करते तो हम विनाश की ओर हम चले जाएंगे। मुझे लगता है आज का ये विद्वान लोग, मुझे बहुत आनंद लग रहा है, ऐसे ही एक व्याख्या करने के लिए दिन भर हम बैठे हैं, इसीलिए इसकी प्रासंगिकता बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। मनुष्य को देखने की दृष्टि पहला शरीर है। मनुष्य शरीर का इंद्रिय है, इंद्रिय के लिए सुख है, ये मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है, सुख प्राप्ति। अपने संस्कृति में, अपने देश में इसको नकारा नहीं है, सभी प्रकार के सुख प्राप्ति के लिए यहां अवसर है। उस सुख प्राप्ति के लिए अर्थ का अर्जन करना चाहिए। अर्थ का अर्जन करते हुए जो मन में निर्माण होते हैं, ऐसी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए। लेकिन इन दोनों के लिए धर्म का एक चौकट बना दिया, उसका नियम बनाए कि इन्हीं नियमों के आधार पर अर्थार्जन हो, इन्हीं नियमों के चौकट के अंदर आपकी इच्छाएं पूर्ण हो। इसके बारे में बहुत सोच यहां हुई, इसका पालन भी हुआ। केवल विचार के स्तर पर यहां हमने नहीं छोड़ा, इसको व्यवहार में लाने का हमने प्रयास किया। इसके चलकर ही धर्म के आधार पर ही अर्थ काम पूरा करते हुए हम यदि आगे बढ़ते हैं तो मोक्ष प्राप्ति निश्चित है। मोक्ष का अर्थ आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग एक है, लेकिन मोक्ष का व्यावहारिक अर्थ होता है आर्ट ऑफ लिविंग, LEAVING, नॉट LIVING। आर्ट ऑफ लिविंग से मनुष्य मोक्ष की ओर चला जाता है। और जीते जीते ही समाज में ही जीते ही आर्ट ऑफ लिविंग का अभ्यास हम करते हैं, व्यवहार में हम उसको लाते हैं, तो मनुष्य जीवित रहते ही मोक्ष जिसको बोलते हैं उसका सुंदर अनुभव कर सकते हैं। इसके कारण ही समाज को हम स्वर्ग बना सकते हैं। समाज को स्वर्ग बनाना है तो परिवार को पहले स्वर्ग बनाओ। यदि परिवार स्वर्ग नहीं बनता, समाज स्वर्ग नहीं बन सकता है, देश में स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती है। और एक राम मंदिर बनाओ तो स्वर्ग नहीं बन सकता, परिवार पहले स्वर्ग बनना चाहिए। इसीलिए परिवार अपना समाज का बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। आजकल वो छोटी होती जा रही है, वहां मानवता से भी धन महत्व प्राप्त कर रहा है। जिस परिवार में मानवता और आपस के बीच का श्रेष्ठ संबंधों से भी बढ़कर धन का महत्व मिलता है, उस परिवार ज्यादा दिन नहीं टिकता है, वो विनाश की ओर चला जाता है। समाज विज्ञान में इसको हम ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे शरीर, मन, बुद्धि, आत्माओं को ध्यान में लेकर ही हमको सोचना पड़ेगा, ऐसा लगता है। आगे चलकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में भी हमको गहराई से फिर से सोचना पड़ेगा। इसको व्यवहार में कैसे लाएं, शिक्षा में इसको कैसे हम पुनर्प्रतिष्ठापित करें, यह हम सोचें। इसके कारण करिकुलम में समाज विज्ञान के अलग अलग विषयों में शिक्षा में इसको जोड़ने से, बुनियादी विषय के तौर पर इसको जोड़ने से
हम इस शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन हम अपेक्षा कर सकते हैं।